एसपी महासचिव शिवपाल यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के ज्यादातर विधायक लुटेरे हैं। वो कह रहे हैं कोई जमीन पर कब्जा करता है तो कोई जनता को लूटने में लगा है। बदायूं में समाजवादी पार्टी में जारी गुटबाजी पर उन्होंने कहा कि गुटबाजी खत्म करने के लिए सबको मनाया जाएगा। यदि फिर भी नहीं मानते तो ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर किया जाएगा। उन्हें दोबारा किसी भी कीमत पर पार्टी में वापस नहीं लिया जाएगा। जो वर्तमान है जो लुटेरे ऐसे ही लुटेरे रहे पहले तो मुझे सवाल लुटेरे का नहीं है, सवाल लुटेरे नहीं रहे। अच्छा, बिरसी से जो विधायक है जमीनों पर कब्जा कर रहा है, उसका भाई जो लेखपाल से लेकर के दलितों की जमीनों पर कब्जा कर रहा है, और उसमें ऐसे दातागंज में क्या हो रहा है। मायावती 6 नवंबर से बिहार चुनाव में अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करने वाली हैं। 6 नवंबर को रामगढ़ और कैमूर सीट के प्रत्याशियों के लिए समर्थन में वोट की अपील करेंगी। मायावती आखिर किस फॉर्मूले पर काम करना चाहती हैं? बिहार चुनाव में देर से प्रचार आखिर कौन सी रणनीति है? इसे लेकर एसपी ने बीएसपी को एक बार फिर बीजेपी की बी टीम कहा। बिहार में 6 नवंबर को पहले चरण में 121 सीट पर वोटिंग होगी, लेकिन मायावती अभी तक अपने किसी प्रत्याशी के प्रचार के लिए नहीं पहुंची। मायावती बिहार के रण में 6 नवंबर को प्रचार के लिए उतरेंगी। ऐसे में राजनीति के जानकार मानते हैं कि कहीं ये देरी उन्हें भारी न पड़ जाए। समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, वो लगातार कह रही है कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की भी टीम है। जो पहले से कहा जा रहा था, इस तरह के लोग आरोप लगा रहे थे, उसको ये लोग उनके बयान को इसका पुष्टि मानते हैं। अब यही बात अखिलेश यादव ने जो ए टीम, बी टीम और सी टीम की बात और पी टीम की बात की बिहार में जाके, वो मायावती जी की तरफ इशारा करे, क्योंकि मायावती भी 6 नवम्बर को बिहार में प्रचार करने जा रही है। बिहार में मायावती की 24 चुनावी रैलियों का कार्यक्रम तय किया गया है। पूर्वी यूपी से सटे बिहार के जिले कैमूर, बक्सर, सासाराम, रोहतास और जहानाबाद जिलों में मायावती चुनाव प्रचार कर सकती हैं। हालांकि एसपी अभी भी बीएसपी को बीजेपी की बी टीम बता रही है। अब इंडिया गठबंधन को कमजोर करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ए बी सी पी, कमाल है, बीसीपी टीम भी लेके आ गई है, तो इसलिए बीजेपी भी अब बीसीपी भी हो गई है, क्योंकि इनके पास बी टीम है, सी टीम है, पी टीम है, तो अब बीजेपी और बीजेपी बीसीपी। बीएसपी बिहार के विधानसभा चुनाव की फील को यूपी में लाना चाहती है। यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में मायावती अपने पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को अभी से एक्टिव होने का संदेश देना चाहती हैं। बिहार में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया जाकर किस तरह से सियासी समीकरण को बदलेंगी, यह वक्त बताएगा। लेकिन मायावती का बिहार दौरा बिला शुबहा वहां के सियासी समीकरण को बदलने में काफी कारगर साबित हो सकता है। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। औरैया में चाट खाने को लेकर 2 गुटों में विवाद हो गया। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। लोग एक दूसरे को मारते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बेला इलाके के याकूबपुर चौकी क्षेत्र का ये मामला है। हाथरस में बेकरी और आइसक्रीम गोदाम की ऊपरी मंजिल पर शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। बेकरी में आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। आग लगने की सूचना फायर स्टेशन को दी गई। सूचना मिलने पर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और घर के ऊपरी मंजिल पर लगी आग पर काबू पाया गया। गाजियाबाद के थाना कोतवाली क्षेत्र के पंजाब लाइन इलाके में मंदिर में एक बार फिर चोरी की घटना हुई है और इस मंदिर में पिछले 6 महीने के भीतर ये तीसरी चोरी है। अज्ञात चोरों ने दान पात्र धार्मिक सामान चुरा लिए। स्थानीय लोग पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं।
सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, जांच की शुरुआत की गई। मुरादाबाद से एक बड़ा जीएसटी घोटाला सामने आया, जिसने टैक्स सिस्टम की जड़ों को ही हिला दिया। जांच में सामने आया कि महज 2 मोबाइल नंबर्स के जरिए 122 फर्जी फॉर्म पंजीकृत की गई। इनके माध्यम से 1811 करोड़ रुपए का फर्जी कारोबार दिखाया गया। इस धोखाधड़ी के जरिए सरकार को तकरीबन 340 करोड़ रुपए का चूना लगा है। जीएसटी राजस्व का नुकसान हुआ है। जीएसटी विभाग और पुलिस की संयुक्त जांच टीम ने इस पूरे नेटवर्क का खुलासा किया। बताया जा रहा है कि ये सभी कंपनियां देश के अलग अलग राज्यों में रजिस्टर्ड थीं, लेकिन सभी का पता और फोटोग्राफ एक ही था, केवल नाम बदले गए थे। इन कंपनियों के नाम पर कागजी लेन देन कर फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया गया। इधर आगरा में पर्यटन सीजन की शुरुआत हो चुकी है। हर साल लाखों देसी विदेशी पर्यटक ताजमहल समेत अन्य इमारतों के दीदार के लिए आते हैं, जिसमें कई सैलानी ऐसे होते हैं जो मूक बधिर होते हैं। अब ऐसे पर्यटकों के लिए आगरा पुलिस मसीहा बनेगी। पुलिस को मूक बधिर सैलानियों से बात करने की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसके बाद से पुलिस अब पर्यटकों की समस्या को समझने के साथ उनकी भाषा में उनसे बात भी कर पाएगी। हरदोई में कोतवाली शाहबाद क्षेत्र के बेहटा कोला गांव में गन्ने के खेत में अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। खेत से उठ रही तेज दुर्गंध के बाद गांव वाले मौके पर पहुंचे तो उन्हें गन्ने की खेत में फसल के बीच मानव कंकाल दिखा। उन्होंने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके में जांच के लिए पहुंची। पुलिस का कहना है कि आसपास के थानों में दर्ज हालिया गुमशुदगी की रिपोर्ट्स की जांच की जा रही है, ताकि मृतक की शिनाख्त की जा सके। अगली खबर हरदोई से, जहां सोमवार को देहात कोतवाली क्षेत्र में एक लड़का 40% जल गया। लड़के के भाई का कहना था कि 2 लोगों ने जलाने की कोशिश की। पुलिस जांच कर रही है और पुलिस ने कुछ और ही थ्योरी दी है। पुलिस के मुताबिक प्रेमिका को दूसरे युवक से बात करते देख गुस्से में प्राइवेट अस्पताल के कंपाउंडर ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली थी। घटना को मोड़ देने के लिए कहानी गढ़ी गई। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाने के दौरान युवक की कहानी पर शक हुआ तो पुलिस ने पूछताछ की, जिसके बाद सच सामने आ गया। लड़के को लखनऊ रेफर किया गया। उधर गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में फूड विभाग में बड़ी कार्रवाई हुई है। कार्रवाई के दौरान फूड सप्लीमेंट स्टोर पर कई गंभीर लापरवाहियां मिली। स्टोर पर बिना लाइसेंस के सप्लीमेंट की बिक्री की जा रही थी। एक्सपायरी सप्लीमेंट्स भी बरामद किए गए, जिन्हें मौके पर ही नष्ट किया गया। विभाग की टीम ने मौके पर नोटिस लगाया, कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की। और ये और अगली खबर बिजनौर से, जहां यूपीपीएससी एग्जाम में तीसरी बार भी असफल रहने पर आईआईटी से बीटेक कर चुकी छात्रा ने गंगा नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। मॉर्निंग वॉक के लिए अपनी चाचा की बेटी के साथ वो घर से निकली थी। गंगा बैराज पर अचानक ही रेलिंग पर चढ़कर उसने छलांग लगा दी। फिलहाल युवती का शव अब तक बरामद नहीं हो पाया है। गोताखोरों की टीम लापता लड़की की तलाश में है। पानी की गहराई 20 फीट से ज्यादा है। सिंचाई विभाग की टीम ने बैराज के गेट को बंद किया है ताकि वाटर लेवल कम हो सके और लड़की को तलाशा जा सके।